अभी कुछ दिन पहले आगरा के एक विशेष अदालत ने दो लोगों को, जिसकी उम्र 21 या 22 साल के आसपास में थी, वहां की एक जज होती है, उन्होंने पॉस्को एक्ट के तहत सोनिका चौधरी, जिनका नाम होता है जज का, उन्होंने इन दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई। ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस का मामला, दुर्लभ से भी दुर्लभतम जो केस होता है उसके तहत वो सजा सुनाती है और सजाए मौत, साथ में 4.5 लाख रुपए जुर्माना। ये मामला जब निकल के सामने आया था 1.5 साल पहले का, तो एक अजीब ही मामला था कि आप सोचेंगे पॉस्को एक्ट से समझ ही गए होंगे आप कि एक ये बच्चे का मामला है। और ये मामला उस समय सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था 1.5 साल पहले, लेकिन ये मामला अभी जो निकल के सामने आया, इसकी कहानी मैं अभी बता रहा हूँ, दरअसल उस लोगों को, उन दोनों लड़कों को अभी फांसी की सजा सुनाई गई है। वो दोनों लड़के वही रोने लगते हैं, लेकिन जज जो सोनिका चौधरी होती है वो उसे माफ नहीं करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की सच्ची घटना जो है ये आगरा का है, आगरा उत्तर प्रदेश, 1.5 साल पहले की घटना है। ये कहानी आज छोटी है, लेकिन ये कहानी बहुत ही एक दर्द भरा कहानी है, जिसको आप कह सकते हैं एक छोटी बच्ची के साथ रेप होता है। एक किसान होते हैं आगरा में, उनके पिताजी वो एक जमीन का लेन देन करते हैं या खरीदारी करते हैं, चाहे बेचते हैं। तो खरीदारी करने के एवज में जो पैसा देते हैं वो अपने एक दादाजी अपने जो होते हैं उस बच्चे के, उसके अपने भाई को देते हैं। तो उनको लगता है कि ये पैसा जो अमाउंट है काफी कम है। इस बात पे बहस होती है, दोनों परिवारों में झगड़ा झंझट भी होता है, लेकिन वो कहा जाता है कि जिस एक रेट पे जो तय हुआ था उसी रेट पे हम लोग पैसा देंगे और जो दे चुके हैं वही रहेगा, इससे हम 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। इस बात को लेकर जो अगला परिवार होता है वो काफी खुन्नस में होता है। वो परिवार होता है अमित कुशवाहा का, और उनके दादाजी जो होते हैं, अमित कुशवाहा जिसकी बात कर रहा हूँ, उनके दादाजी को उन्होंने जमीन बेची थी, लेकिन इस परिवार में इसी बात को लेकर झंझट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा झंझट चल रहा था, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं किसी तरह से इसे बदला लिया जाए। कैसे बदला लिया जाए? तो पैसे की जो बात होती है, तो उनको लग रहा था कि 6 लाख रुपए कम मिले, उस परिवार को लग रहा था। तो ये लड़का जो पेशे से कपड़ा दुकान, अमित कुशवाहा की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक कपड़ा दुकान चलाता था, वहीं पे आसपास में कपड़ा दुकान चलाता था, और वो काफी खुन्नस खाया हुआ था। तो उसने अपने एक दोस्त के साथ विचार किया, इस दोस्त का नाम निखिल रहता है, निखिल के साथ विचार किया, और ये दोनों ने एक एक प्लान बनाया। प्लान के तहत उस दादाजी की पोती, मतलब उसके जो बेटा होता है, उसकी लड़की, जो एक किसान परिवार का, काफी इतना हाई फाई परिवार नहीं, जमीन बेचा, जरूरत रही होगी, पैसे की जरूरत रही होगी गरीब परिवार से, तो उन्होंने जमीन बेचा। जमीन के सिलसिले में वो पैसे कम मिले। उनकी एक बेटी होती है 5 साल की, जी 5 साल की लड़की, 5 साल की लड़की को जो शाम में अपने दरवाजे पे खेल रही थी। इसी बीच में ये दोनों दरिंदे उस बच्ची को उठा लेते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं, उसको ले जाते हैं। ले जाने के बाद है कि इधर घर में खोजबीन होता है, सब जगह पूछा जाता है, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा था, और उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। हालांकि धमकियां दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि लड़की के साथ कुछ ऐसा करे। पुलिस कंप्लेन किया जाता है। पुलिस कंप्लेन जब होता है तो वो शक के आधार पर उनका नाम भी लेते हैं। शुरुआत तो ऐसे ही चलती थी, जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि शायद वो किया होगा, एक दो दुश्मन का नाम और बताते हैं, जो कुछ झगड़ा झंझट चल रहा होगा। इसी बीच वो जो कंप्लेन करके आते हैं उसकी खुदाई होती है, और वहां से जो अपहरण करके ले गए थे, तो उनके चाचा इनको फोन करते हैं, और फोन करके 6 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, और 6 लाख की डिमांड करते हैं। और इन्होंने जो पुलिस कंप्लेन किया था, इस बात की जानकारी शायद उसे नहीं थी। जब पुलिस वो उधर से धमकी भी देता है कि पुलिस कंप्लेन नहीं होना चाहिए, तो ये पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर से नाम नहीं बताया जाता है, लेकिन एक शक के आधार पर जो नाम बताते हैं, पुलिस उसी खोजबीन करना शुरू कर देती है। अब ये लोग निखिल और अमित कुशवाहा जो उनके चाचा होते हैं, वो डर जाता है। वो डर जाने के बाद उस बच्ची को ले जाके पहले उसका रेप करता है, क्योंकि उसके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ था। मतलब वो लग रहा था कि उस बच्ची को मार देगा, चाहे कत्ल कर देगा, चाहे उसे पैसे कर लेगा, तो उसकी दुश्मनी जो है सो पूरी हो जाएगी। अब उस बच्ची को ले जाके उस बच्ची के साथ रेप करता है। एक नहीं, 2 लड़के, जिसकी उम्र 21 या 22 साल के लड़के रहे होंगे उस समय, 20 साल के, अभी उसकी उम्र 21 या 22 साल, वो बच्ची मात्र 5 साल की या 5.5 साल की बच्ची रही होगी, उसको ले जाके रेप करते हैं, और उसी का जो टॉप होता है, उस टॉप निकाल के उसका गला घोंट देते हैं। पुलिस ने कंप्लेन के आधार पर इन दोनों की छानबीन करना शुरू की, और 2 दिन बाद इस बच्ची का लाश मिलता है। 18 तारीख को गायब हुई थी, 19 तारीख को कंप्लेन हुआ था, और 20 तारीख को इस बच्ची का लाश मिलता है। उस कातिलों को भी पकड़ा जाता है। कातिल को पकड़ने के बाद पुलिस अपना चार्जशीट तैयार करती है। चार्जशीट तैयार करने उसमें आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण, 364 ए के तहत फिरौती, और 302 के तहत हत्या, 201 के तहत सबूत मिटाना, और 367 डीबी के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ
गलत काम करना ये एक संगीन अपराध होता है जिसको पॉस्को एक्ट के तहत कहा जाता है। इस आधार पे उसको 21 अप्रैल 2024 को केस फाइल किया जाता है। उसके बाद चार्जशीट शामिल होती है और लगभग 1.5 साल लग गए इस केस की सुनवाई में, और 1.5 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट की तरफ से सोनिका चौधरी जो जज होती है, इन्होंने रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस माना इस चीज को और कहा कि ऐसा दुर्लभ चीज नहीं, दुर्लभ से दुर्लभतन है, और इन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया कि वो लोग नशे में नहीं थे, एक ठंडे दिमाग से ऐसा काम किया। तो इन लोगों को फांसी की सजा हो जाती है। ये फांसी की सजा हुई, ये लोग कोर्ट में रोने लगते हैं और 4.5 लाख का जुर्माना लगता है। ये लोग आगे क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को फांसी से भी अगर कोई बढ़ के सजा हो ना तो वो होनी चाहिए। कहते हैं कि बाहर में जो देखा जाता है, लड़कियां छोटे कपड़े पहन के रहती है जिसको देख के लोगों की नीयत खराब होती है, लेकिन वो 5 साल की बच्ची का क्या दोस्त है? वो 5 साल की बच्ची, छोटी बच्ची जो शाम के समय अपने दरवाजे पे खेल रही थी और खेलते खेलते इनके चाचा ने दुश्मनी के कारण उसका अपहरण कर लिया। तुमने अपहरण किया, फिरौती मांगी, चलो अलग बात है, तुमने उसका रेप किया और मर्डर किया। तुम उससे दुश्मनी किसी और तरीके से निकाल सकते थे, बच्ची को रेप कर दिया, तुमने मार दिया, कितना गलत किया। तुम्हारे साथ तो उससे भी बुरा होना चाहिए। यहाँ का कानून थोड़ा सा ढीला है। अगर सबूत मिल जाए, अगर किसी पे रेप का इल्जाम लगता है और वो सबूत वो साबित हो जाता है, तो उसे जो सऊदी अरबिया का कानून है और गल्फ कंट्री का कानून है कि चौराहे पे ले जाके टांग के उसके प्राइवेट पार्ट को काटा जाता है, उसके बाद उसे गोली मारी जाती है, इस तरह का कानून होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर साबित हो जाए तो इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया, इन दोनों ने बताया। इसके बाद इन लोगों का चेहरा आपने देखा होगा, ये शर्म इन लोगों को आ नहीं रही है, ये रो रहे हैं, लेकिन तुमने जो काम किया है कितना गंदा काम किया है। सबूत मिले तब अच्छा है, क्योंकि एक जो रेप का केस होता है ना, ये काफी भारी केस होता है, काफी बड़ा केस होता है। तो काफी बड़ा केस होता है, इसमें सजा मिलनी चाहिए और मर्डर भी हुआ, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर रेप साबित हो जाता है तो ये बात तो सही है, क्योंकि रेप का इल्जाम जो है बहुत सारा झूठा भी होता है, बहुत इल्जाम झूठा होता है। लोग किसी से दुश्मनी निकालने के लिए रेप का इल्जाम लगा देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर सच में हुआ है, साबित हो जाता है, तो उसके साथ उससे भी बहुत बुरा होना चाहिए। ये कहानी आगरा उत्तर प्रदेश की जो 18 मार्च 2024 को घटी थी, वो बच्ची को उसी दिन मार दिया गया था। आज उन दोनों अपराधियों को सजा मिली, दिल खुश हो गया। ऐसी सजा मिली, इससे बड़ी सजा होती तो और भी दिल खुश होता, लेकिन दिल खुश हो गया, इसलिए कहानी आपको बताने जा रहा हूं मैं। ये कहानी मैंने आपको बताया। आज की कहानी कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन आप लोगों से विनती है, आग्रह है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। छोटे बच्चों से हमेशा पूछताछ करें कि बच्चा तुम्हारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई तुमसे इस तरह से बात तो नहीं कर रहा है। अपने परिवार के लोगों को छोड़ के कोई तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को, चाहे गाल को, चाहे किसी चीज को टच तो नहीं कर रहा है। छोटे बच्चों से पूछा करें। छोटे बच्चे इस चीज का अगर जवाब देते, बच्चे हैं जवाब देंगे, तो उनसे उनको दूरी बनाकर रखें, उस परिवार को समझा के रखें, और ज्यादा कुछ आगे बढ़ता है तो पुलिस कंप्लेन करें। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की कहानी छोटी थी लेकिन बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। जय हिंद।